में मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पर लगातार विभिन्न प्रकार के विभिन्न संगठनों का शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बिजली कर्मचारी, आंगनबाड़ी और एम्बुलेंस ड्राइवर, किसी का घर छीन लिया गया है, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया अपनी मांगों को लेकर। हज़ारों तरह के संगठन उत्तर प्रदेश के उत्तर कुंजी को लेकर 138 शिक्षा मित्र जो है जिनको भारांक नहीं मिला है, अपनी विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर इको गार्डन पर यहाँ बहुत से संगठन लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। इस समय 6:15 बज चुका है, ठंड का मौसम है, ज़बरदस्त ठंड है। ये लोग यहाँ रात का समय कैसे काटते हैं, हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ये लोग किस तरह से आपस में गीत, संगीत, मनोरंजन, रात का समय व्यतीत करते हैं। हमारे साथ एक बहन जी हैं और उन्होंने कहा है कि हम एक गीत आपको सुनाना चाहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको वो गीत सुनवाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शशि वर्मा, शिक्षा मित्र जौनपुर से हूँ। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 पे क्वालिफाइड हूँ। हमारे 138 भाई बहन जो हैं 60-65 पे क्वालिफाइड हैं, उन्हें भारांक नहीं मिला है और इस समस्या को, इस मैटर को लेकर सुलझाने के लिए इस रात में हम इको गार्डन में बैठे हैं और हम अपने गीत के माध्यम से हम अपना दर्द किसको सुनाएं। यहाँ इको गार्डन का नज़ारा ऐसा है, चारों तरफ पत्थर की दीवारें हैं, पेड़ हैं, उस पे पक्षी भी नहीं। चारों तरफ पत्थर की दीवारें हैं, पेड़ हैं, लेकिन पक्षी नहीं। अब इसमें हम किसको सुनाएं? तो हम अपने गीत के माध्यम से गीत के मुखड़े को सुना रहे हैं, अपनी व्यथा, अपनी दुख की। मैं छोटे से बच्चे को छोड़कर जौनपुर से 300 किलोमीटर दूर इस इको गार्डन में योगी जी से गुहार लगाने के लिए आई कि मुझे कुछ न्याय मिल जाए, इसी उम्मीद के साथ। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए धरने पे बैठे हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए धरने पे बैठे हैं। देखिए सर, हमसे अपने रूठ न जाएं। हम इसको बता दिए कि हम इसको क्यों गाएं। इसलिए गाए कि इस बेसिक शिक्षा विभाग में हमने 20 साल अपने खूबसूरत पल बिता दिए। अब इस उम्र में हम इस पड़ाव पे आ करके अपने बच्चों के साथ ये परीक्षा क्वालिफाइड किए और हम अपने विभाग के अधिकारियों की बुराई किससे करें? हम इस घर में हैं, हम अपने परिवार के एक तरह से डीजी मैम, बेसिक सर, सचिव सर हमारे माँ बाप जैसे हैं। हम अपने माँ बाप की बुराई किससे करें? यही सब लेकर के कि हमसे अपने रूठ न जाएं। 20 साल की मेहनत है, उसके बावजूद ये परिणाम मिला कि हम इस रात में इको गार्डन में खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठे हैं और चुप रह रहे हैं कि शायद कोई समस्या का समाधान निकल जाए। इसलिए हमसे अपने रूठ न जाए। मेरे बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, वो जो हमें डांट देते हैं कि आपका नहीं होगा, तो हम बता दें कि आप हमारे माता पिता हो, लेकिन इतना नहीं कि आप हमारे भाग्य नहीं हो। हम भाग्य से नहीं हुए हैं, हमने कर्म किया है। कर्म से आज इस मोड़ पे आ गए। हमारे कर्म का फल था कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती पास किए थे। वो भी हमारे लिए टेट लाया गया, शिक्षा मित्रों के लिए टेट लाया गया, उसको भी क्वालिफाइड कर दिए। सुपर टेट लाया गया, उसको भी क्वालिफाइड कर दिए। पेपर देने के एक दिन बाद 60-65 कट ऑफ लाया गया, शायद इसमें भी रुक जाएं। लेकिन देखिए, विधि का विधान देखिए कि हमने इतने परिश्रम किए, इतने अच्छे हमारे कर्म थे कि हम 60-65 पे पास भी हो गए और इसके बाद भी हमारे विभाग द्वारा हमारे प्रशिक्षण योग्यता को हमारा अनुभव मान रहा है। हम इस विभाग के नासमझी को क्या बताएं? इस विभाग में इतने हमसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे प्रशिक्षण योग्यता को हमारा अनुभव मान रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन शिक्षा मित्रों को 2 वर्ग प्रतिवर्ष भारांक दिया जाए। ये कैसे मान लेंगे कि हम कितने वर्ष से इस विभाग में हैं, जब तक आप हमारा अनुभव नहीं सर जांचोगे। 14 नंबर कॉलम 69,000 भर्ती में जो परीक्षा कराई गई थी तो पीएनपी द्वारा 1 से 13 नंबर कॉलम में प्रशिक्षण योग्यता का विवरण था, लेकिन 69,000 भर्ती में 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, उसमें हम 138 भी थे। लेकिन 14 नंबर कॉलम उसमें हम शिक्षा मित्रों के लिए भराया गया था कि ये शिक्षा मित्र किस सन में, किस ब्लॉक में, किस जिले पे और किस डेट में ज्वाइन किया है। तो बताओ भैया, हम कैसे अपने बेसिक शिक्षा विभाग की कमियां कितना गिनाएं कि आज तक तो हमने जाना नहीं था कि हमारी प्रशिक्षण योग्यता से कोई हमारा अनुभव आंकेगा। एक समय हुआ करता था जब राजतंत्र चला करता था, और उस समय मैंने कहानियों में पढ़ा था कि राजतंत्र में एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि कभी भी उनकी प्रजा को यदि परेशानी होती है तो उन्होंने 1 घंटा लगा दिया था, और रात में अगर 12 बजे भी किसी को परेशानी है तो वो उस व्यक्ति उस घंटे को बजाए और राजा के दरबान वहाँ पहुँचते थे और पूछते थे भाई आपको क्या परेशानी है, और उसकी समस्या का समाधान होता था। यहाँ रात में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूरे प्रदेश के लोग अपनी परेशानी को लेकर बैठे हुए हैं। किसी को 90 दिन हो चुके हैं, किसी को 171 दिन है, किसी को 5वां दिन है, कोई 2 महीने से है, कोई 5 महीने से है। आज लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र? जब राजतंत्र हुआ करता था उस समय राजा ने ऐसी व्यवस्था की थी, किसी को परेशानी है तुरंत उसकी समस्या का समाधान होता था। और आज लोकतंत्र में लोगों की नहीं सुनी जा रही है, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं है। ये लोग बैठे हुए हैं, महीनों से लोग बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी उनके ज्ञापन को लेने समय से नहीं आते। कौन लोग हैं जो रात में यहाँ अपना घर बार, अपने बच्चे सब छोड़कर यहाँ आए हुए हैं? मैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। आप कौन हैं? नमस्कार, नमस्ते सर, मेरा नाम कृपाल है। मैं ललितपुर से चल के आया हूँ और 1 नंबर से हम लोग आज 2 साल से इसी तरह सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देख रहे हैं। पहले कोर्ट के चक्कर काटते रहे, अब जब हमें कोर्ट से नंबर मिला है अब हम सरकार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह हमारी बात को नहीं सुन रही है। आज हम लोगों ने SCRT पर SCRT से पहले इलाहाबाद में जाकर भी हमने धरने किए, लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ मिला आश्वासन। अगर सरकार चाहती है कि हम लोग इको गार्डन में बैठें तो हम कहते हैं हम इको गार्डन में बैठने के लिए तैयार हैं। हम जितने लोग हैं 600-700 लोग हैं, हम सभी के लिए इस इको गार्डन में पट्टे आवंटित करने का काम करे सरकार। हम कल से यहीं अपने आप को बिठाने का काम करेंगे, क्योंकि इस सरकार से बहुत दुखी हैं हम। थैंक यू। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, ये रात में यहाँ आई हुई हैं, और आप समझ सकते हैं एक महिला को घर से बाहर रहना, कितनी समाज के कितने कष्टों को झेलना होता है, परिवार की कितनी समस्याओं को झेलना होता है, कितने प्रश्नों का जवाब देना होता है। ये लोग यहाँ मजबूर किए गए हैं सरकारी तंत्र द्वारा यहाँ बैठने के लिए। ये अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी परेशानी है, इनके दिल में दर्द है, इनकी समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं को हम समझते हैं, हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिष्ठा आर्या। सर मैं बहुत दूर से रामपुर से आई हूँ, मतलब उत्तर कुंजी से रिलेटेड हूँ, और 4 महीने हो गया हमारा आदेश पारित नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से हम इस धरने में आए हुए हैं। बस हम ये चाहते हैं जल्द जल्द से हमारा मामला निस्तारित हो। आपकी क्या समस्या है? जी सर, हम भी इसी समस्या से पीड़ित हैं। हमारा नाम ममता रानी है, हम अमरोहा से हैं। अमरोहा से। जी सर, हमारा जो है डबल बेंच का ऑर्डर आए हुए 4 महीने हो चुके हैं, और अभी तक जो है इस सरकार ने जो है हमारे लिए कुछ नहीं किया है। कितने महीने हो चुके हैं यहाँ? सर 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं DB का ऑर्डर आए हुए, और कल तो सर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है कि जो है अब हम लोगों का रास्ता साफ है, लेकिन फिर भी ये लोग हमको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। ये लोग 4 महीने से यहाँ बैठे हैं, और 4 महीने से अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है भाजपा सरकार पर।